नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल जीके जीएस ऑल इन वन पे। और आज हम सीखने वाले हैं भारत के सभी अनुच्छेद के अंतर्गत 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेदों को एकदम फिंगर टिप्स करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं अपने इस ट्रिक को। भारत अर्थात इंडिया नए राज्यों की स्थापना व राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 2 व 3 368 के माध्यम से नहीं देखा जाएगा। तो पहला आर्टिकल हम देख लेते हैं दोस्तों। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा बताया गया है आर्टिकल 1 में दोस्तों। आर्टिकल 2 में बताया गया है दोस्तों, आर्टिकल 2 में बताया गया है कि नए राज्यों की स्थापना उन राज्यों की होती है जो पहले से भारत में स्थापित नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब होता है नए राज्यों की स्थापना का मतलब होता है जो राज्य भारत में मतलब बाहरी राज्य जो भारत में स्थापित किए जाते हैं। जैसे हम अभी बताएंगे दोस्तों किन किन राज्यों को जो है भारत में मिलाया गया था किस किस संविधान संशोधन से। तो ऐसे चीज़ जो भारत में राज्य स्थापित पहले से नहीं है, जो भारत के बाहर के राज्य हैं, उनको भारत में अगर स्थापित किया जाता है तो उसके लिए आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाएगा। और तीसरे में बताया गया है राज्यों की सीमा में परिवर्तन। राज्यों की सीमा में परिवर्तन का मतलब है दोस्तों, भारत में जो राज्य पहले से स्थापित हैं, जैसे 28 राज्य हैं भारत में, उनके सीमा में परिवर्तन कर सकती है संसद, ऐसा बताया गया है। नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, आदि चीज़ें कर सकती है, ऐसा बताया गया है आर्टिकल 3 में दोस्तों। आर्टिकल 4 में बताया गया है दोस्तों कि जो आर्टिकल 2 है और जो आर्टिकल 3 है वो 368 के माध्यम से नहीं देखा जाएगा, ऐसा आर्टिकल 4 में बताया गया है। तो आइए अब देख लेते हैं दोस्तों, एक बार पढ़ लेते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 में बताया गया है। नए राज्यों की स्थापना जो भारत में नहीं है, उन राज्यों की स्थापना भारत में अगर करना है, संघ में मिलाना है भारत को, तो संसद साधारण बहुमत से संशोधन करेगी और राज्य को भारत में मिला लेगी। आर्टिकल 2 में बताया गया है। आर्टिकल 3 में बताया गया कि जो भारत में पहले से राज्य हैं उनके सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन आदि चीज़ें कर सकती है, आर्टिकल 3 में बताया गया है। आर्टिकल 4 में बताया गया है कि अनुच्छेद 2 व 3 368 के माध्यम से नहीं देखा जाएगा, ठीक है, 368 के नज़र से आर्टिकल 2 या 3 को नहीं देखा जाएगा। तो आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 2 है उसके माध्यम से हमने अभी तक तीन यूटी हैं और एक राज्य हैं, उनको मिलाया है। तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम 10वां संशोधन था दोस्तों। 10वां संशोधन कब हुआ था? 1961 में, जिसके माध्यम से हमने दादर नागर हवेली को मिलाया था भारत में, ठीक है। 10वां संविधान संशोधन 1961 में दादर नागर हवेली को मिलाया था दोस्तों। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा बताते हैं जी दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आता है 11वां संविधान संशोधन होता है, जिसके कब होता है दोस्तों? 1962 में। इसके माध्यम से हमने गोवा और एंड दमन द्वीप को मिलाया था दोस्तों। 11वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा और दमन द्वीप को मिलाया था। ये आर्टिकल 2 के तहत चल रहा है दोस्तों, ये पहले भारत में नहीं थे, इसको संशोधन करके भारत में मिलाया गया है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, एक होता है 36वां संविधान संशोधन। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछा गया है। होता है 1975 में, जिसके तहत हमने सिक्किम को मिलाया था दोस्तों। यहाँ पे चोग्याल वंश का शासन था और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत में मिलाया था। और ये किसके हिसाब से था? आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सब बाहर थे, भारत के बाहर राज्य थे, इसमें भारत पर कब्जा नहीं था, ये स्वतः जो है भारत में मिल गए
तो इनको मिलाया सांसद ने 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। 10वां संविधान संशोधन होता है, दादर नगर हवेली को मिलाया जाता है 1961 में। 11वां संविधान संशोधन होता है 1962 में, गोवा और दमन द्वीप को मिलाया जाता है। 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, सिक्किम को मिलाया जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 की, जो भारत में राज्य हैं उनके सीमा में परिवर्तन किया गया है या नहीं किया गया है। तो बात कर लेते हैं हाल ही में जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक CUJ करके याद कर सकते हैं, ठीक है, CUJ। और सब नवंबर लिख देते हैं, नवंबर है और 2000 में दोस्तों ये हुआ है। तो एक नवंबर है, ठीक है दोस्तों, फिर 9 नवंबर है, फिर उसके बाद एक है 15 नवंबर, ठीक है दोस्तों। 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 में पहले तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, ठीक है दोस्तों। तो ये भारत का राज्य था, मध्य प्रदेश भारत का राज्य था, उसकी सीमा में परिवर्तन कर दिया गया, उसको 2 भागों में तोड़ दिया गया और छत्तीसगढ़ MP से अलग हो गया, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, झारखंड बिहार से अलग होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये पूरी जानकारी 1 से लेके 4 तक हमने आपको दे दी है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे दोस्तों तो आपके लिए ऐसे ही और मेहनत करते रहेंगे हम। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।